अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसद दिल की जलन है और दिल का गुनाह है। दिल के आमाल जिस्म के आमाल से ज्यादा अजर रखते हैं, यानी दिल के आमाल का सवाब ज्यादा होता है और फिर उनका गुनाह भी ज्यादा होता है। हसद दिल का गुनाह है। जिसको हसद हो जाता है उसके दिल में आग लग जाती है। वो गरीब था, अमीर कैसे हो गया? ये यानी आपका दिल जब ये कहता है ना, वो गरीब था, अमीर कैसे हो गया, वो अल्लाह ने किया, आपने थोड़ा किया। अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है, जिसको चाहता है बादशाह बना देता है, जिसको चाहता है फकीर बना देता है। वो अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर है, हर चीज पर उसकी कुदरत है। इसलिए अल्लाह का कानून जो है उसको मानो। अल्लाह की कुदरत के सामने अपने आप को झुका दो। हमेशा कोशिश करो कि अल्लाह ने जो तकसीम की है वो सबसे बेहतर है, और जो अल्लाह किसी के लिए चाहता है या करता है उससे बेहतर और कुछ नहीं होता। इसलिए अल्लाह से आप दुआ कर सकते हैं लेकिन हसद नहीं कर सकते। हसद करने का मतलब क्या है कि अल्लाह की तकसीम पर नाराज होना। अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। अल्लाह ताला की तकसीम के साथ राजी ना होना, ये बहुत बड़ा गुनाह होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने जिसको जितना दिया, जो नेमत दी, आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने जिसको दिया शुक्र है, मुझे जितना दिया मैं उससे खुश हूं। आपको जरूरत है, आप दुआ करें, आप नमाज हाजत पढ़ें अल्लाह के हजूर, तो अल्लाह ताला आपकी जरूरत को जरूर पूरा फरमा देंगे इंशाअल्लाह। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जब पढ़ते थे, उनकी क्लास में एक लड़का उनसे हसद करता था। उन्होंने अपने उस्ताद को उसके बारे में बता दिया। उस्ताद ने फरमाया, अगर वो लड़का दोज़ख में जाएगा तो तुम भी उसके साथ दोज़ख में जाओगे, क्योंकि तुमने उसका ऐब बयान करके उसकी गीबत कर दी है। याद रखें कि हसद को बयान करने का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि आप गीबत ही करते हैं। बेहतर है हसद को बयान ना करें, अल्लाह से हासिद की हिदायत की दुआ कर दें, क्योंकि हासिद जो होता है वो खुद ही आग में जल रहा होता है। अब उस आग में, जो हसद की आग में पहले ही जल रहा है, आप उसे दूसरी आग में भेजने की दुआ क्यों करते हो? इसलिए अल्लाह ताला ने उसके साथ पहले ही मामला ऐसा फरमा दिया है कि वो बेसकूनी में जिंदगी गुजार रहा है। याद रखें कि नेमत किसी की भी हो, देख कर उसको खुश होना और ये दुआ करना कि अल्लाह उसको और दे और इस नेमत में बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह भी खुश हो जाता है और आपके ऊपर रहमत भी होती है और आपको वो नेमत भी मिलना शुरू हो जाती है। इसलिए किसी की नेमत पर खुश होना और उसके लिए बरकत की दुआ करना आपके लिए नेमतों का नजूल शुरू हो जाता है। बाज लोग क्या करते हैं कि नेमतों के छिन जाने की दुआ भी करते हैं और फिर जिद करते हैं, यानी कि ये
नेमत उसके पास है क्यों, फिर वो हरबे तलाश करते हैं कि किस तरीके से उसको नाजायज तनकीद का जरिया बनाया जाए, और निफाक करते हैं, दिल में कुछ जबान पे कुछ, मौका मिलते ही दूसरे पर तोहमत लगा देते हैं। गीबत चुगली बोहतान तो इनमें रचा बसा होता है। इसलिए हसद करने वाला जो होता है वो बहुत ही गलीज बंदा होता है, क्योंकि वो गंद को पसंद करता है। उसने अपने अंदर ही ऐसा गंद हसद की शक्ल में रखा होता है, जो जलता है तो उसकी आग बदबू पैदा करती है, जिससे रहमत के फरिश्ते और उसकी हिफाजत के फरिश्ते उससे दूर हो जाते हैं और शैतान उसके करीब होता है। इसलिए हसद करने वाले के साथ हमेशा शैतान होता है। कोशिश करो अपने हसद को ख़त्म कर दो, और जिसकी तरफ आप हसद कर रहे हो उसके लिए बरकत की दुआ कर दो। अगर आपको वो नेमत जो उसके पास है अगर चाहिए, तो आप अल्लाह ताला से अर्ज करो कि या अल्लाह मुझे भी इस तरह की नेमत अता फरमा, मैं तेरा शुक्रगुजार बन जाऊं। लेकिन अगले के लिए पहले बरकत की दुआ करो और फिर अल्लाह से इल्तिजा करो कि अल्लाह ताला आपको भी अता फरमाए, ताकि आप भी अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाएं। फिर कोई बात नहीं है। इसलिए याद रखें, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप का हसद आपकी जो नेमतें मिली हुई हैं उनसे भी आपको महरूम कर देगा। औरतों में हसद ज्यादा होता है, उसके घर में फलां फलां चीज है, मेरे घर में नहीं है, और फलां फलां इसी तरह औरतों में मेकअप का और फैशन का और दूसरी चीजों का। और कभी कहते हैं कि वो मेरे पास, ये किसी को कह देते हैं कि मेरे पास भी ये चीज है घर में, वो झूठ बोल के आ जाते हैं। तो इस तरह से यानी ये चीजें गलत हैं। जो हसद होता है ना, ये दूसरे को जलाना, ये बुरी बात है, और ये शरीयत में इसकी ना इजाजत है, और बल्कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ये इतना बड़ा गुनाह है कि दिल के अंदर जब ये हसद आता है ना, ईमान चला जाता है। मुशरिकीन मक्का को ईमान से इसी हसद ने दूर कर दिया था, और यहूदियों को मदीना शरीफ में इसी हसद ने ही उनको ईमान से दूर कर दिया, वो ईमान ना ला सके। इसी तरह आप देखें, हसद की वजह से बाज लोग भाई भाई को कत्ल कर देते हैं, भाई बहनों को कत्ल कर देते हैं कि वो विरासत में हिस्सा लेंगी। तो विरासत में हिस्सा लेना, वो समझते हैं कि हमारा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, दूसरे का भी हिस्सा है ना भाई बहन का, वो भी हमें मिल जाए, इसलिए उसको भी मार दो। तो इस तरह हसद में दूसरे को भी मार देते हैं। लोगों को नाजायज मुकदमात में बाज लोग फंसा देते हैं हसद की वजह से, ताकि ये जो है ना इस तरह मुकदमात में फंसा रहे, खराब रहे, इसको वो ये हसद करते हैं। लेकिन वो अल्लाह ताला उसको निकाल लेता है। अगर वो अल्लाह के साथ ताल्लुक बंदा रखे, अल्लाह से दुआ करे, तो अल्लाह ताला उसकी पूरी मदद करता है। जिसके ऊपर हसद किया जाता है, मजलूम होता है, वो उसके साथ अल्लाह होता है। याद रखें, हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग खैर से रहेंगे जब तक एक दूसरे से हसद नहीं करेंगे, लेकिन जब हसद करना शुरू कर देंगे तो फिर शर फसाद फैल जाएगा। तो इसी तरह बच्चों में भी हसद होता है। जैसे बच्चे, किसी के नंबर ज्यादा आ जाएं, उसके ज्यादा नंबर आ गए, मेरे कम आ गए, ये हसद होता है। बाज़ औक़ात आपने माँ बाप जो होते हैं उसको ज्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया, ये बच्चा हसद करता है। इस तरह भी होता है, उसको ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम करते हैं, उसे चीजें ज्यादा देते हैं, मुझे कम देते हैं, ये बच्चे हसद करते हैं। आप कोशिश करें अपने बच्चों में बराबर तकसीम किया करें चीजें, और सारे बच्चों का बराबर ख्याल रखा करें, ये बेहतर होता है। तो इस तरह से दूसरे बच्चों में वरना हसद पैदा होता है। हसद जो होता है ना, वो एक तो खानदान तो अलहदा बात है, वो तहजीब को जवाल में डाल देता है।
میں نے جیسے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ کون کون سی دو چیزیں؟ ایمان اور حسد۔ حسد آئے گا تو ایمان دل سے چلا جائے گا، اور اگر ایمان ہوگا تو پھر حسد بندے میں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، حاسد جو ہوتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، کیونکہ یا تو ایمان رہتا ہے یا پھر حسد رہتا ہے۔ حسد کو رکھیں گے تو ایمان پھر نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت زندگی کے متمنی تھے، اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں مسکین رکھ، آخرت میں مسکینوں میں اٹھا، اور میرا فیصلہ بھی قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ فرما۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہوتی تھی، کیونکہ مسکین جو ہیں وہ مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے، یعنی جنت میں 500 سال پہلے پہنچیں گے امیر لوگوں سے، مسکین لوگ جو ہوں گے۔ مسکینوں کی بڑی شان ہے، اس لیے کہ ان میں حسد بھی نہیں ہوتا، ان کے دل صاف ہوتے ہیں، وہ کسی سے نہ لین دین نہ کوئی مال، وہ ہر کسی کے لیے خوش ہوتے ہیں اور دل صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں افضل کون ہے؟ تو فرمایا زبان کا سچا جو ہوتا ہے نا بندہ وہ، اور جو متقی تقوی والا ہوتا ہے، جس کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی گندگی نہیں ہوتی، بدگمانی نہیں ہوتی، نفرت نہیں ہوتی، حسد نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، دشمنی نہیں ہوتی، وہ بندہ افضل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ وہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ دوسرے دن بھی فرمایا، وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے، وہی آدمی آیا دوبارہ۔ تیسرے دن بھی وہی آیا۔ تو ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کے پاس جا کر 3 دن جو ہے کوشش کی کہ جا کر دیکھو تو صحیح اس بندے کے اندر کون سی خوبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی فرما دیا ہے۔ تو وہ 3 دن تک اس کے ساتھ رہے، لیکن ان کو سمجھ نہ آیا، وہ ان کو سب کچھ اسی طرح لگا جس طرح وہ خود ہیں اسی طرح وہ ہیں۔ جب وہ تیسرے دن واپس آنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ تھوڑے ناراض ہو کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جو میں دیکھنے آیا تھا وہ تو مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں ہر مسلمان کے لیے بھلائی ہے، نیک دعا ہے، میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، میرے دل میں سب کے لیے بھلائی ہے، عزت ہے۔ یہی بات جنت میں جانے کا سبب بنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی فرمایا۔ جس کا دل صاف ہوتا ہے نا، اس میں بغض نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، بدگمانی نہیں ہوتی، نفرت نہیں ہوتی، ایسا صاف دل جنتی بندے کا ہوتا ہے، تو یہ جنت میں جانے والا بندہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اور صاف دل جنت میں لے جائے گا۔ تو دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر آپ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح سے دل میں اچھا خیال رکھا کریں کہ اللہ اس کو برکت دے جس کی چیز ہے، اور اپنی رحمت اور رضا عطا فرمائے، اللہ اس پر خوش ہو، اس پر کرم فرمائے، اور جو اس کو دیا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائے۔ اس طرح اس کو دعا کر کے آگے بڑھا کریں۔ یاد رکھیں، جب بھی کسی چیز کو دیکھیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ اس وقت بھی یہ دعا پڑھا کریں، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انشاءاللہ نہ نظر بد لگے گی، نہ حسد پیدا ہوگا، اور نہ ہی اس کو کچھ تکلیف ہوگی۔ آپ کا حسد دوسرے بندے کے لیے تکلیف اور مصیبت لاتا ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھیں، اس سے بغض، کینہ، حسد، دشمنی اور نفرت کو مکمل طور پر نکال دیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کتنی آپ پر آتی ہے،
اور آپ کی دنیا اور آخرت کیسے بہتر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، آمین۔